कि जिनमें अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में, हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। सामने वाला उस बात को माने या ना माने, वो उसका अधिकार है। समझ लीजिए, हमारी अगर कोई समस्या है तो उसको हमें रखना जरूरी है। ये भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिया है। तीसरी बात यह है, हमारे यशस्वी प्रबंधक महोदय ने जितनी इस विद्यालय के प्रति जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है और शोभनीय भी। तीसरी बात यह है कि सबसे पहले जब मैं विद्यालय में आया, यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत ही मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ती गई। उसमें समस्या सबसे बड़ी अब ये रही कि जो हमारे बच्चे हैं वे उस लेवल पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पर हम चाहते हैं, जिस लेवल पर हमारे गुरुजन चाहते हैं, जिस लेवल पर हमारे प्रबंधक चाहते हैं, जिस लेवल पर हमारे प्रधानाचार्य चाहते हैं। क्यों? उसका भी एक कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वे भी उतने जागरूक नहीं है कि शिक्षा क्या है। जब उन्हें को ये नहीं पता होगा कि शिक्षा क्या है तो बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाएगी? समझिए इस बात। जब गार्जियन को ये पता होगा कि शिक्षा का ये महत्व है तो बच्चे को कहेगा कि भाई शिक्षा जरूरी है, आप स्कूल जाइए, आप पढ़ाई का कोई ना कोई प्रबंध कीजिए। समझ लीजिए, पहले जब हम पढ़ते थे, अभी तो तुम्हारे पास कई कई प्रकार के कपड़े हैं, एक पैंट बुरशर्ट तो थी नहीं किसी के पास, कुर्ता पजामा, लड़कियों के पास सूट सलवार। और एक कोई जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता था तो उसको पहले छुट्टी कर दी जाती थी स्कूल से एक दिन पहले कि अपना कपड़ा धो लीजिए और कल 26 जनवरी है या 15 अगस्त। अभी ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ये 25-30 साल पहले की बात है। ये 25-30 साल पहले की बात है, तो मैं सही से बता दे रहा हूं। सफेद जूता होता था, उसी को धो धा के सब अच्छा बनाते। तो हमें तब से, जब से भी जिसने जन्म लिया है, तब से 26 जनवरी 15 अगस्त की हमको खुशी होती थी कि हमको इसको मनाना। लेकिन इस खुशी का मेन कारण है संविधान। भारतीय संविधान एक किताब नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिस्टम है जिसके तहत हम सबको चलना पड़ता है। कोई उसको माने या ना माने, चलना ही पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जो भी हैं ऊपर से, और अगर हम स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल, समझ लीजिए, गांव में प्रधान होते हैं जैसे, उसी तरीके से सचिव होते हैं। ऊपर से जो ढांचा है उसको छोटा छोटा करके नीचे तक ले आया गया। समझ में आया? तो ये सारी चीजें मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में जो है हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिए गए हैं। प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में लिखा है। क्यों लिखा है? उसमें कहीं जातिवाद का बात नहीं आई, कहीं भेदभाव की बात नहीं आई, कहीं आर्थिक असमानता की बात नहीं आई। उसमें केवल और केवल लिखा है हम भारत के लोग। इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया, डेमोक्रेसी कहा गया। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अभी बोर्ड परीक्षा का आगाज हो चुका है। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, दे रहे हैं, वे उस तरीके से तैयारी करें कि स्कूल का नाम हो, हमारे जो है पेरेंट्स का नाम हो, बच्चे का नाम हो और गुरुजन का भी नाम हो। उसी तरीके से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान इतिहास प्रवक्ता श्री हेतराम जी से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बच्चों को कहें। आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए हमारे सेवानिवृत्त गुरुजन, अन्य लोग, छात्र छात्राएं, आज हम
और हमारा देश हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के उस पे हमारे साथियों ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया। हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो देश के सामने अनेक समस्याएं थीं। देश का राष्ट्रीयकरण करना, देश के बंटवारा के समय जो मार काट और जो जाति हिंसा हो रही थी उस पर नियंत्रण करना, बाहर से आए हुए शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या और देश के सामने आर्थिक समस्या, खाद्य समस्या, लेन देन, भारत की सीमा का निर्धारण करना, अन्य तरह की नौकरशाही, कई तरह की समस्याएं देश के सामने थी। लंबी दास्ता के साथ हमारा देश आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका था, सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, ढांचा खराब हो चुका था। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने अनेक चुनौतियां थीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने साहस कर्मठ से उन्होंने देश के आर्थिक सुविधाओं, आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले हमारे देश में अर्थ योजना आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। देश के अनेक प्रौद्योगिक और संस्थाओं को खड़ा किया गया। आर्थिक हरित क्रांति लाकर देश की खाद्य समस्याओं को हल किया गया और आधारभूत उद्योगों को खड़ा करके देश की निर्धनता और रोजगार को कम किया गया। इस तरह हमारे देश का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसी समय देश में जब देश हमारा आजाद हुआ था तो 1947 में 3 जून माउंटबेटन योजना लागू की गई, जिसके आधार पे देश की जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनको जो है यह आदेश था उस योजना के आधार पे कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो वो पाकिस्तान जाए या भारत में रहे। वो समस्या हमारे सामने 562 रियासतें थी, जो बहुत रियासतें भारत में नहीं विलय होना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से 539 रियासतों को भारत में एकीकरण किया गया। कुछ रियासतें जो नहीं मिल पा रही थी, जैसे हैदराबाद के, निजाम, जूनागढ़ के और जम्मू कश्मीर के, उनको जो है सेना के बल पे भारत संघ में विलय किया गया। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र संघ बना, जो भारत गणतंत्र कहलाया। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 1950 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान एक देश के रूल्स, नियम, शासन चलाने के नियम थे, जो हमें अंग्रेजों के द्वारा एक चुनौती मिली थी कि देश का संविधान कैसे भारत तैयार करेगा। हमारे देश के महान पुरुषों ने अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक बृहद संविधान तैयार किया। एक ऐसा संविधान जिसमें सभी तरह के अधिकार, हमारे जो देश में नागरिकों को मूलभूत विकास के लिए मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया और लोगों को आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक समानताएं प्रदान की गई। इस प्रकार संविधान के ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। उन्हें संविधान के जनक के रूप में हम जानते हैं। हमारे उदयवीर साथी ने आप लोगों को संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा किया है और बताया है। बच्चों, ये संविधान जो है, इसमें जो मौलिक अधिकार है, समानता, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी हमें तभी मौलिक अधिकार मिलेंगे जब हम अपने कर्तव्यों को करें, हम अपने ईमानदारी से अध्ययन करें, मेहनत करें और परिश्रम करें, तभी हमें ये मौलिक अधिकार हासिल होंगे। अपने अथक प्रयास और त्याग का बलिदान किया उन महान लोगों को लिए
सच्ची सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ये इतिहास प्रवक्ता हैं पूर्व प्रधानाचार्य जी, और इनको इतिहास बताने के लिए लंबा समय चाहिए, हमें इन्होंने संक्षिप्त आपको बताया है। अब मैं अध्यक्ष जी के अनुमति से मैं चाहूँगा कि अपने विद्यालय की अध्यापिका और फतेहपुर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती चंद्रकांति जी आए और 2 शब्द बच्चों को संबोधित करें। बच्चों 10 मिनट और धैर्य बनाइए, 10 मिनट का ही कार्यक्रम है, अब समापन की ओर है। आप उठ के जाए नहीं कहीं, 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट का प्रोग्राम।